यस, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम CSIR नेट मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेरे को लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो आगे भी पेपर में कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकते हैं, वो हम आज की इस क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देखो, शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है लेट D बी अ नॉन जीरो n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स विद n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। D क्या है? एक नॉन जीरो n क्रॉस n रियल मैट्रिक्स है जिसमें जो मेरा n है वो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीकेशन इज वैलिड, कि इनमें से कौन सी इम्प्लीकेशन जो है क्या होगी? वैलिड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या गिवन है, अगर उस D का डिटरमिनेंट क्या है? 0 है, तो उसकी रैंक भी क्या होगी? 0 होगी। तो इस टाइप के जितने भी मेरे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम बाय एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं। बाय एग्जांपल जो है हम क्या करते हैं, मेरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, n को 2 लेके चलो, तो एक मैट्रिक्स ले ली आपने 1 1 1 1। ठीक है, तो ये जो मेरी मैट्रिक्स है कैसी है? इसका जो डिटरमिनेंट है, या फिर क्या लो 1 1 0 0 ले लो, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना है? 0 है, लेकिन इसकी रैंक कितनी है? 1 है, क्योंकि इसमें एक जो है मेरी क्या है? नॉन जीरो रो प्रेजेंट है। तो डिटरमिनेंट 0 डज नॉट इंप्लाई कि रैंक 1 होगी। तो यहां से एक ऑप्शन मेरा क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, इसी के साथ मेरा थर्ड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इस मैट्रिक्स की रैंक 1 है लेकिन डिटरमिनेंट कितना है? 0 है। तो रैंक 1 इंप्लाइज डिटरमिनेंट नॉन जीरो। तो ये ऑप्शन भी इस एक एग्जांपल से मेरे दो ऑप्शंस डायरेक्टली सीधे सीधे क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिटरमिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज की रैंक जो है किसके इक्वल होगी? 1 के। सेकंड और फोर्थ ऑप्शन देखो। अब मैं सपोज करो मैट्रिक्स ले लूं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 की। n कितना है? यहाँ पे 2 है, और मेरी मैट्रिक्स की रैंक भी जो है वो कितनी है? 2 है। किसके इक्वल? n के इक्वल। और डिटरमिनेंट जो है इसका कितना है? 1। तो डी ऑप्शन बोल रहा है कि अगर रैंक n के इक्वल है तो डिटरमिनेंट कभी 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे रैंक n के इक्वल है और मेरा डिटरमिनेंट भी जो है क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो सिर्फ दो एग्जांपल्स मैंने लिए जिनकी हेल्प से मेरे तीन ऑप्शंस जो है क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। फोर्थ ऑप्शन भी जो है एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ से सीधे सीधे क्या? सेकेंड ऑप्शन रैंक D इज इक्वल टू 1 implies determinant D is equal to 1 implies rank of D cannot be equal to 1। तो D ऑप्शन यहाँ, सॉरी B ऑप्शन यहाँ से मेरा क्या हो गया? सीधे सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया। तो B विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस आपको अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मुझे मैट्रिक्स बनानी है। देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन में वो भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगी इस क्वेश्चन के लिए। W जो है मुझे क्या गिवन है? एक वेक्टर स्पेस है। लेट W बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट 3, मतलब मैक्सिमम डिग्री। दो चीजें हैं, दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है एटमोस्ट और एक होता है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट होता है कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती है, और एटमोस्ट होता है कि मैक्सिमम इतनी हो सकती है, उससे छोटी हो सकती है लेकिन उससे बड़ी डिग्री नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एटमोस्ट 3 जो है मुझे गिवन है। तो एटमोस्ट 3 लिखने का मतलब क्या है कि मेरी मैक्सिमम डिग्री है क्या होगी? 0 1 2 3, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ले ली, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कहां से? फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस टू सेम वेक्टर स्पेस ली। ठीक है, जब सेम ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो हम इसको लीनियर ऑपरेटर भी बोल देते हैं, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। जब मेरी ट्रांसफॉर्मेशन सेम वेक्टर स्पेस टू
सेम वेक्टर स्पेस हो रही होती है तो उसे हम लीनियर ऑपरेटर भी बोल देते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन मुझे क्या डिफाइन है, किसी भी पोलिनोमियल पी एक्स की किसके इक्वल है, पी डैश ऑफ एक्स, उसके डेरिवेटिव के इक्वल। ठीक है, वेयर पी डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ पी, ये चीज मुझे गिवन। द मैट्रिक्स ऑफ टी इन बेसिस, अब मुझे बेसिस गिवन है 1x x स्क्वायर x क्यूब कंसिडर्ड एज कॉलम वेक्टर्स इज गिवन बाय, इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मुझे मैट्रिक्स बतानी है। तो सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस पे है मेरी मैट्रिक्स, तो इसके बेसिस को मैं इसके बेसिस की फॉर्म में लिखती हूँ। मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इस वेक्टर स्पेस के बेसिस की, और ट्रांसफॉर्मेशन करके जो हमें आंसर मिलता है उसको मैं दूसरे वेक्टर स्पेस के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखती हूँ। लेकिन क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस सेम है, दोनों के बेसिस भी सेम कंसीडर करके चल रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, पहले ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 1 की, x की, x स्क्वायर की, x क्यूब की, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या आई, 0 डेरिवेटिव के इक्वल है, x का डेरिवेटिव 1, 2x का डेरिवेटिव 2x, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या, 3x स्क्वायर। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को मुझे क्या करना है, इन बेसिस की फॉर्म में जो है क्या है, लिखना। ठीक है, तो अब इनकी फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, 0 इंटू 1, 0 इंटू एक्स, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन तो ऐसे लिखे जाएंगे। ठीक है, 1 को लिखूंगी 1 इंटू 1, और बाकी सारे कोफिशिएंट्स जो है मेरे क्या आएंगे, 0। सिमिलरली 2x में क्या होगा, x वाला कोफिशिएंट 2 होगा, और बाकी सारे कोफिशिएंट्स जो हैं क्या होंगे मेरे, 0। 3x स्क्वायर में क्या होगा, 3x वाला क्या है मेरा कोफिशिएंट 3 होगा, बाकी सारे जो है मेरे क्या होंगे, 0। अब इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है उसका ट्रांसफॉर्म लेना है, तो इनकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन रही है 0 1 0 0, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनेगी क्या, 0 0 2 0, 0 0 0 3 और 0 0 0 0। अब ध्यान से देखो, ये जो है सेम ऑप्शन मुझे ऑप्शन में भी गिवन है। अब कुछ बच्चे जो है यहाँ पे मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में ना, क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स आ गई कोफिशिएंट की और ये बी ऑप्शन मुझे आंसर भी दिख रहा है, इसको आंसर लगा देंगे, बट दिस इज नॉट माय करेक्ट आंसर। ये जो है मेरा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आती है उसकी हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है करनी पड़ती है, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो हमारी मैट्रिक्स बनेगी, कोफिशिएंट का ट्रांसपोज, तो वो क्या बनेगी, 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 एंड 0 0 0 0, ये इसकी क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। तो दिस इज माय मैट्रिक्स, दिस इज माय आंसर। तो कौन सा ऑप्शन है जो इसके सिमिलर आ रहा है, सीधे सीधे हमें पता चल रहा है क्वेश्चन में सी ऑप्शन जो है इसके सिमिलर आ रहा है। तो यहां से सी ऑप्शन जो है मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सी विल बी माय करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। मैंने डिटेल में आपको समझाया है कॉन्सेप्ट, तो इतना टाइम लग रहा है, पर पेपर में आपने एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड मैट्रिक्स आती है ना बनानी, कि ट्रांसफॉर्मेशन डेरिवेटिव गिवन है, तो डायगोनल जो मेरा होता है उसके ऊपर वाले एलिमेंट में इनके कोफिशिएंट्स डलते हैं हमेशा, ये जो कोफिशिएंट आ रहे होते हैं। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखनी है, जो भी कोफिशिएंट आते हैं ये काइंड ऑफ एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि वो हमेशा जो है मेरे क्या जाएंगे, डायगोनल के ऊपर जो है उनकी एंट्रीज आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एस क्या है, एस सेट में ए मैट्रिक्स है, सारी ए मैट्रिक्स की कलेक्शन है। जो मेरा सेट क्या है, ये जितनी भी मेरी इस टाइप की ये जो कंडीशन जो मुझे गिवन है, इन कंडीशन को पूरी करने वाली, ये जो कंडीशन मुझे पूरी गिवन है, कंडीशन हम स्टडी करते हैं बाद में डिटेल में, इन कंडीशन को पूरी करने वाली जितनी भी मैट्रिक्स हैं, अब ऐसी हजारों मैट्रिक्स होंगी ए जो इस कंडीशन को जो है क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो उन सारी मैट्रिक्स को मैंने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। तो उन मैट्रिक्स में अब एक मैट्रिक्स में सपोज करो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उन सारी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स जो है मुझे बताने हैं, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। अब S में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो कैसी, इस टाइप की कितनी मैट्रिक्स होंगी,
एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं गिवन सेट में, तो मुझे बताना है कि मेरे इस गिवन सेट में कितनी ए टाइप की ऐसी मैट्रिक्स आ सकती है। अब मैट्रिक्स ए कैसी है कि उसमें जो पहली बात तो वो 5x5 की मैट्रिक्स है, देखो कंडीशन है ए आई जे 5x5 और एंट्रीज क्या है ए
मैं सिर्फ एक ही बार एज अ वन ही जो है कंसिडर करती हूँ। किस केस में? जब मेरी एंट्रीज जो है क्या होती हैं, रिपीट होती हैं। ठीक है, तो यहां से इसके डायमेंशन 6 आ गए, प्लस एक कंडीशन है ट्रेस इज इक्वल टू 0, तो इस मैट्रिक्स के डायमेंशन कितने आ गए? 5 आ गए। तो जब आपने n कितना पुट किया, 3 पुट किया, तो डायमेंशन कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो कि किसमें n3 पुट करने पे डायमेंशन 5 आ रहे हैं। यहाँ पे n3 पुट किया तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 3/2 -1, तो 6/2 -1 दैट इज 3 - 2 विच इज इक्वल टू 2। तो इसके डायमेंशन 5 नहीं आ रहे, ये ऑप्शन चला गया। ये n स्क्वायर 6 प्लस n स्क्वायर 9 प्लस 3 12 बाय कितना 2 -1, तो ये कितना हो गया मेरा? दिस इज माई 6 - 1 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, देखो एलिमिनेट करते हैं हम इस ऑप्शन से। जैसे ये 5 आ गया तो इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, मतलब ये आंसर हो सकता है, श्योरिटी नहीं आती इस तरीके से। इसको देखो, अगर सारे एलिमिनेट हो गए, अगर ये बचा तो अल्टीमेटली यही जो है मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें 3 डाला, 9 - 6/2 -1, तो 3/2 -1 विच इज नॉट इक्वल टू 5, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। n स्क्वायर 9 प्लस 6/2, तो कितना आएगा? 15/2, ये भी नहीं बन रहा, तो दो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो अल्टीमेटली सेकंड ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर आ गया। नहीं एलिमिनेट हो रहे तो n को 2 मान के एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लो, उस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से बाय ऑप्शन जो है आप एलिमिनेशन मेथड यूज करके अपने आंसर्स जो है क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे, ये जो है मेरा पार्ट सी का क्वेश्चन। अब जो बच्चे नेट का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनको ये चीज क्लियरली पता होगी कि जो मेरा नेट का पेपर है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, जिसमें पार्ट सी जो है मेरा क्या होता है? मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं इसमें। मल्टीपल करेक्ट होने का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा ऑप्शंस जो है मेरे क्या आ सकते हैं? करेक्ट आ सकते हैं। मोर देन 1 ऑप्शंस विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे को बोल रहा है कि n, अब देखो 1 2 3 4 में से कोई भी 2 ऑप्शंस जो है करेक्ट हो सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी। अब हमें देखना है कि कितने करेक्ट आंसर्स जो है इसके गिवन। मुझे एक n3x3 की मैट्रिक्स गिवन है कि सच दैट उसका जो मैं क्यूब करूं तो वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो कोई भी मैट्रिक्स nk इज इक्वल टू 0 आए तो वो मैट्रिक्स जो है मेरी कैसी होती है? नीलपोटेंट होती है। वो मैट्रिक्स जो है मेरी कैसी मैट्रिक्स होती है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स के कुछ रिजल्ट होते हैं। अब जैसे पहला ऑप्शन है कि n इज नॉट सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, और दूसरा ऑप्शन है कि n जो है वो मेरा सिमिलर आएगा एक डायगोनल मैट्रिक्स के। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ही जो है मेरा क्या होना है? करेक्ट होना है। तो मुझे गिवन है कैसी मैट्रिक्स है? नॉन जीरो मैट्रिक्स है। और आपको पता होना चाहिए, रिजल्ट है ये, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कैन नेवर बी डायगोनलाइजेबल। नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स जो है कभी भी क्या नहीं होती? डायगोनलाइजेबल नहीं होती। तो डायगोनलाइजेबल नहीं है तो ये कभी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर नहीं आएगी। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट हो गया और सेकंड गलत हो गया कि n इज नॉट सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। रीजन बीइंग क्योंकि ये नॉन जीरो है। जीरो मैट्रिक्स एक इकलौती ऐसी नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर आती है, अदरवाइज कोई मैट्रिक्स नहीं आती। अब मेरे पास थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि n हैज 1 नॉन जीरो आइगन वेक्टर, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब एटलीस्ट इस मैट्रिक्स का एक तो आइगन वेक्टर होगा ही, सारे आइगन वेक्टर 0 तो हो नहीं सकते। तो थर्ड ऑप्शन तो मेरा करेक्ट है। अब फोर्थ चेक करना है, n हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स के। नीलपोटेंट मैट्रिक्स है तो सारी एंट्रीज क्या होंगी? 0। अब इसकी EAM कितनी आ गई? 0। और वो बोल रहा है कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, वो मेरी क्या होती है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। AM कितनी है? 3, क्योंकि 0 3 बार आ रहा है। और GM भी कितना आ गया? 3
ठीक है। जीएम बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो यहां से देखो जो मेरा एएम है वो जीएम के इक्वल आ रहा है, और जो मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का अगर एएम जीएम के इक्वल आ जाए वो मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, डायगोनलाइजेबल हो जाती है। और मैं तो अभी कह के खटी हूं कि नीलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, एलिमिनेट हो गया। तो क्या आंसर आया इसका, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है मेरे क्या आ गए, करेक्ट आ गए। फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन जो है मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको। आगे देखो, लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, उसके बाद जो है हमारी आज की क्लास जो है हम यहीं पे खत्म करें। ठीक है, अब मेरे को एक क्या गिवन है, W गिवन है, सेट क्या, वेक्टर स्पेस गिवन है। बेसिकली वेक्टर स्पेस क्या है, पॉलिनोमियल है P ऑफ B टाइप के, वेयर रियल P ऑफ B इज ए पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट, और B जो है मुझे किसके इक्वल गिवन है, 0 1 0 0 0 1 एंड 1 0 0। तो मुझे डायमेंशन बताने हैं इसके, वेक्टर स्पेस के डायमेंशंस जो है कितने होंगे, ये चीज जो है मैंने आपको बतानी है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो कैसे होगा, अब सपोज करो मैंने बी वेक्टर जो है ले लिया, किसके इक्वल आएगा, अगर यहाँ पे मैं देखूं मेरा जो बी वेक्टर है पी ऑफ बी, अब यहाँ पे पी एक पॉलिनोमियल है तो इसके, और डी जो है द डायमेंशन डी ऑफ वेक्टर स्पेस। अब ये जो गिवन वेक्टर स्पेस है इसके डायमेंशंस जो है, इसके डायमेंशन मुझे कितने दे दिए, डी दे दिए। तो मुझे बताना है कि कितना जो है डी की वैल्यू जो है कितनी आएगी इसके अंदर। ठीक है, बेसिकली आई हैव टू टेल दी वैल्यू ऑफ डी। तो अब इसके अंदर जो है मैं क्या करूंगी, इसका बेसिस देखूंगी। तो अब इस वेक्टर का बेसिस जो है क्या बनेगा, अगर मैं इस वेक्टर के बेसिस की बात करूं, देखूं कि क्या जो है इसके बेसिस बनने वाले हैं, तो 1x x स्क्वायर x क्यूब जो मैं इसका बेसिस लेके चल सकती हूँ, यस और नो, क्या लेके चलूंगी, देखो b स्क्वायर निकाल लो, b क्यूब निकाल लो। b मुझे पता है 0 1 0 है, 0 0 1 है और 1 0 0 है। ठीक है, क्लियर है। तो इसके जो है बी स्क्वायर बी क्यूब जो है आपने निकालने हैं और देखना है कि ये जो है मेरा कहाँ तक जाएगा, कितने इसके डायमेंशंस आएंगे। आंसर मैं आपको बता रही हूँ पहले कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, आप लोगों ने खुद बताना है, फिर इसका जो है बाद में कमेंट से, बाद में जो है हम इसका नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर जो है डिस्कस करेंगे। आज बस इतना ही करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।